नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद स्थिति भारत में काफी ज्यादा सामान्य हो चुकी है। डीजीएमओ के स्तर पर दोनों देशों में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि कोई भी गतिविधि दोनों के तरफ से नहीं की जाएगी, चाहे ड्रोन हमला हो, चाहे गोलीबारी हो, चाहे सीमाओं में सटे इलाकों के पास गोलीबारी हो, फायरिंग हो, इसको लेकर कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी दोनों देशों की तरफ से। और इसके बाद ये फैसला आया कि दोनों देशों में युद्ध विराम लग चुका है, जिसके बाद लगातार कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस युद्ध को लेकर भारत को ग्लोबल सपोर्ट मिला था। कई देश ऐसे थे जो भारत सरकार के इस फैसले के साथ थे, क्योंकि हर एक देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा था, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले के खिलाफ खड़ा था, जो भी आतंकी को पनाह देगा उसके खिलाफ खड़ा था। और ऐसे में लगातार भारत को ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा था, चाहे अमेरिका की बात कर ले, चाहे फ्रांस की बात कर ले, यूरोपियन देशों की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, सभी ने खुलकर भारत का साथ दिया, भारत का समर्थन किया। पहलगाम हमले की सभी ने कड़ी निंदा की। 22 अप्रैल को जब 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनके परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी गई, उस घटना की सबने निंदा की है। और अब जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लग चुका है, सीज फायर पर समझौता हो चुका है, तो कई देश खुलकर सामने आए। सभी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, सभी ने सीज फायर पर सहमति भी जताई है, समर्थन भी किया है और इसके साथ ही इसे एक अच्छा फैसला बताया है। कौन कौन से देश ने क्या क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे, उनके ट्वीट्स क्या थे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे हम जर्मनी की बात कर ले, चाहे हम बात करें यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, सबने ट्वीट कर इस फैसले पर क्या कहा वो बताएं। सबसे पहले जर्मनी ने भारत पाक सीज फायर का समर्थन किया। जर्मनी ने कहा कि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अब दोनों देश सीज फायर के सहमत हुए तो यह तनाव कम करने में बेहद मददगार साबित होगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं यूरोपियन देशों की बात कर ले, यूरोपियन यूनियन ने भारत पाक सीज फायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने तनाव कम करने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कदम का सम्मान किया जाना चाहिए। काजा कैलास ने एक्स पर ट्वीट किया कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से इस मामले पर बात की है। ये काजा कैलाश की ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिस पर उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है, इसे सही बताया है। वहीं ब्रिटेन ने भारत पाक सीज फायर पर क्या कहा है वो आपको बताते हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का स्वागत करते हुए कहा कि यह तनाव कम करने में मददगार होगा और ये सभी के हित में है, सभी देशों के हित में है, खास तौर पर दोनों देशों के हित में। डेविड लैमी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें ब्रिटेन की तरफ से यह आधिकारिक बयान सीज फायर पर सामने आया है। अब आगे बढ़ते हैं, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब ने भारत पाक के सीज फायर पर क्या कहा। सऊदी अरब ने भारत पाक के बीच हुए सीज फायर के कदम का स्वागत किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम समझौते का वह स्वागत करते हैं। ऐसी आशा है कि दोनों देश शांति बहाल करेगा। तो ये तमाम देश है जिन्होंने एक एक करके जो सीज फायर समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है उसका स्वागत किया है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये वही देश है जो आतंकवाद के खिलाफ भी खड़े थे, लेकिन लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों देशों में शांति बहाल हो जाए ताकि और आगे नुकसान ना हो, ग्लोबल तरीके से नुकसान ना हो। और इसी को लेकर सभी ने इस समझौते का समर्थन करके इस समझौते पर एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं
कि ये शांति बहाल दोनों देशों के बीच में रहेगा, क्योंकि ये सभी के हित में है, सभी के भलाई के लिए है। लेकिन पाकिस्तान इसको कितना समझता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आदत ही है कि भाई जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। अब समझौता तो हो गया, अब सीजफायर जब समझौता हुआ उसी के थोड़ी ही देर के बाद कर ले, कुछ ही घंटों बाद फिर से एलओसी पर गोलीबारी शुरू हो गई, अटैक शुरू हो गया, कई जगहों से बम के धमाके आने लगे, जिसके बाद फिर एक बार भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और मुंह तोड़ जवाब दिया, सभी कार्रवाई को नाकाम किया है। पाकिस्तान के सभी नापाक कदम को विफल करा है भारतीय सेना ने, और फिलहाल बॉर्डर पर शांति है, किसी भी तरीके की कोई भी हलचल नहीं देखी जा रही है, किसी भी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं देखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, यह भारतीय सेना ने भी साफ कहा है कि पाकिस्तान अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करता आया है, अब भी किया है और आगे भी करता रहेगा। इसीलिए भारतीय सेना हर तरीके से मुस्तैद है, हर तरीके से तैयार है, चाहे हम जल की बात कर ले, थल की बात कर ले, वायु की बात कर ले, जल थल वायु, हर तरीके से भारतीय सेना तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को, जैसे ही अब तक देते आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से हर नापाक कोशिश विफल रही, हर नाकाब कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत सेना की तरफ से दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। अब आपको बताते कि स्थिति फिलहाल एलओसी पर नियंत्रण में है। हालांकि पाकिस्तान ने फिर एक बार झूठ बोला, फिर एक बार जहर उगला, फिर एक बार ये कहा कि भारत के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जो शायद ही कोई भी इस पर भरोसा कर सके। तो ऐसे में एमईए के तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साफ कहा गया कि भारत ने कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसी बीच खबरें सामने आई कि जहां पाकिस्तानी सेना जो है पाकिस्तान के सरकार की बात नहीं मान रहे, सरकार और सेना के बीच ठनी हुई है। सरकार सीज फायर चाहता है, सेना अटैक चाहती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच तनातनी है, तनाव का माहौल है, जिसकी तस्वीरें सामने आई कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की सरकार यह कह रही कि युद्ध विराम लग चुका है, हम इसका पालन करेंगे, हम शांति के लिए प्रतिबद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का वहां पे शुक्रिया भी किया जा रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना फिर एक बार अटैक कर देती, सीज फायर का उल्लंघन कर देती है। ऐसे में भरोसा किस पे किया जाए? तो फिलहाल भारतीय सरकार, भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। जरूरत है हमें भी मुस्तैद रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए, आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये विराम लगा है लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।